एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, पॉइंट चार्ज, बाकी सभी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ/r²। स्मॉल r लिया था हमने यहाँ, तो कितना हो जाएगा KQ/r²। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिंग की वजह से। ये हमने ली थी एक रिंग, पॉजिटिव चार्ज था इस पर। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड की थी इस पॉइंट पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आई थी KQX/x² + r² की पावर 3/2। यही था KQX/x² + r² की पावर 3/2। यहाँ r क्या थी इसकी रेडियस, रिंग की रेडियस क्या ली थी हमने कैपिटल R से, और x क्या थी यहाँ डिस्टेंस। ओके, उसके बाद हमने देखा था एक हमने रॉड ली थी, पॉजिटिव चार्ज रॉड ली थी। पॉजिटिव चार्ज रॉड में मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यदि हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है उसकी क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आया था, वो आया था हमारे पास 2k λ/x sin α। कितना आया था 2k λ/x sin α। इसमें हमने दो चीज़ें देखी थी। ये क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसका एंगल और इसका एंगल क्या था, दोनों का इक्वल था, अल्फा और अल्फा। बट यदि हमें गिवन हो ये एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, यदि हमें इसे मिड में ना देकर यहाँ गिवन हो, मतलब ये क्या लिया था हमने एंगल α1 और ये वाला एंगल हमने कितना लिया था α2। यदि यहाँ एंगल चेंज हो α1 और α2 तो इसके लिए क्या होगी, उसके लिए हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन। x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, अलग अलग। यहाँ क्या था, दोनों x और y की हमने क्या कर ली थी, x और y निकाल के इसका हमने रिजल्टेंट फाइंड कर लिया था, क्योंकि दोनों का एंगल कितना था, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो कितनी आ रही थी, सेम। बट यहाँ क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेम नहीं होगी। EX और EY मतलब x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अलग आएगा और y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अलग आएगा। तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था k λx sin α1 + sin α2, और y डायरेक्शन में हमारे पास क्या आई थी k λx cos α1 - cos α2। ओके, उसके बाद हमने देखा था एक आर्क के लिए, ये हमें क्या गिवन था, ये हमें एक आर्क गिवन था। इसकी जो एंगल था वो थीटा था, रेडियस हमने कितनी ली थी r, और यहाँ क्या था पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो कंडक्टर है वो किस शेप में है, आर्क की शेप में। यदि वो आर्क की शेप में है, पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा होगा, अवे। कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे। यदि हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो कितनी आएगी, आर्क के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी 2k λ/r sin θ/2। ओके, कितना था उसमें, sin θ/2 था, 2k λ/r sin θ/2। उसके बाद हमने देखी थी एक डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, वो हमारे पास कितनी आई थी, डिस्क के लिए क्या फाइंड की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के लिए कितनी आई थी KQX/x² + r² की पावर 3/2। उसके बाद हम देखेंगे एक डिस्क के लिए, ये क्या है, एक डिस्क, इस पे क्या है, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। इसकी जो रेडियस ली थी वो हमने क्या ली थी, कैपिटल R से डिनोट किया था। उसके बाद हमने ली थी ये जो, इसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया था। तो इसके लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो कितनी थी, 2kQ/r²।
क्या आई थी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 2kq/r²। इसके बाद था हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा या फिर कॉस थीटा, ये था 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, शायद हमने इसको अल्फा से डिनोट किया था तो हम यहाँ ले लेंगे अल्फा। यदि हमने थीटा से डिनोट किया हुआ था उस लास्ट लेक्चर में, आप चेक कर लीजिएगा, थीटा से था तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अदरवाइज शायद हमने वहाँ अल्फा लिया था तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 माइनस कॉस अल्फा। इसको हमने एक और फॉर्म में लिया था, वो आया था हमारे पास σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि हमने क्या किया था, थीटा को डिवाइड करके हमने क्या लिया था उसमें अल्फा। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, थीटा नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे अल्फा। उसके बाद हमने फाइंड की थी, जैसे हमें एक चार्ज रॉड गिवन थी, पॉजिटिव चार्ज रॉड है और ये क्या है इनफाइनाइट। ओके, तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। तो इसके लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी उसमें क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ आएगी, एक्स डायरेक्शन में। ऑब्वियसली ये पॉइंट चार्ज है तो ये किसके अलोंग होगी, एक्स डायरेक्शन के अलोंग होगी। ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में अवे आएगी तो ये किस डायरेक्शन के अलोंग होगी, एक्स डायरेक्शन के। तो हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। वो कितनी आएगी हमारे पास, वो आई थी हमारे पास k लैम्बडा x अपॉन साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। तो यहाँ कितना आया था, साइन 90 प्लस 90। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ आई थी 2k लैम्बडा अपॉन x। कितनी आई थी, 2k लैम्बडा अपॉन x। उसके बाद हमने फाइंड किया था सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए। तो सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए हमारे पास क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में भी था और वाई डायरेक्शन में भी था। तो इसमें एक्स डायरेक्शन में कितना मिला था हमें, एक्स डायरेक्शन में जो आया था वो था k लैम्बडा अपॉन r। कितना था, ये डिस्टेंस कितनी r, ये आया था k लैम्बडा अपॉन r। और वाई डायरेक्शन में भी क्या आया था हमारे पास, सेम k लैम्बडा अपॉन r। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कितना आया था, √2k लैम्बडा अपॉन r। ओके, कितना आया था यहाँ, √2k लैम्बडा अपॉन r। आर्क के लिए हमने देख लिया था। उसके बाद हमने रिंग, सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब हमारे पास क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्स। जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहाँ क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। हम सभी जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो मैकेनिक्स में क्या करता है, कंजर्व करता है, एनर्जी को क्या करता है, कंजर्व करता है, वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है, व्हेन एवर यू हैव कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसको किससे डिनोट करेंगे, आज हम वही सब देखेंगे। दो चार्जेस के बीच में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है, या फिर जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, रिपल्शन। तो वहाँ क्या होगी, ऑब्वियसली उनके बीच में क्या होगी, कोई ना कोई एनर्जी होगी। तो वो जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कैसा होता है, नेचर में कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहाँ क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये जो एनर्जी क्यों होती है वही हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, चार्ज पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग होता है।
ये हमें गिवन है पॉजिटिव चार्ज, हम ये लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है यहाँ, इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है। ओके, ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। आप ले सकते हैं 10 माइक्रोकूलम या कितना भी, जो भी इसकी वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने क्या लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी क्या होगा, ऑब्वियसली अवे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे। नेगेटिव चार्ज है तो कैसी होती है, टूवर्ड्स। तो जब ये अवे है तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। तो ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया इतना है। हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, यदि हम यहाँ एक पॉइंट लेके आते हैं, यहाँ कोई सेंसर लेके आते हैं, हम पॉइंट लेके आते हैं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। जैसे ये जो पॉइंट चार्ज है हमने यहाँ लिया, तो हम यहाँ देखेंगे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग कम होगी। क्या होगी, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास, हम चार्ज के जितना पास जाते हैं, ये यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ से यहाँ, जिस लोकेशन चार्ज के जितना आसपास होते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। यदि हम चार्ज के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो यदि हम यहाँ एक हम लेते हैं यहीं पर नेगेटिव चार्ज, ये हमने लिया नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इसकी टूवर्ड्स होगी। तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, टूवर्ड्स है, और इसकी कैसी है, अवे है। तो क्या होगा, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यहाँ पर क्या होगा, ये हमने लिया, इसके पास में एक पॉइंट चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज के पास में हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, तो यहाँ क्या होगी, इस वाले चार्ज की स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये किस फील्ड में है, नेगेटिव चार्ज के फील्ड में है ये। तो नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथ कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। पॉजिटिव चार्ज की तरफ से हम देखते हैं, ये इसकी हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये रिप्रेजेंट कर दी, और ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की हमने किससे रिप्रेजेंट कर दी, डैश डैश से। ओके, तो यहाँ ये जो चार्ज है, यहाँ एक हम चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज लेते हैं बहुत छोटा सा, तो उस पर ये नेगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा होगा या पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा। यहाँ क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड में आ रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जबकि पॉजिटिव की क्या होगी, कम। और एक चीज़ हम देखेंगे, जैसे हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देते हैं, यहाँ हमने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो क्या होगा, इसकी फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे वो चार्ज क्या हो यहाँ। अब इसकी फील्ड कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक, थोड़ी क्या है, बढ़ जाएगी। तो जब पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, हमने क्या किया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज कर दिया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो ये अपने आप किस में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले एरिया में। ओके, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, कंजर्व करता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कि क्यों होती है, क्या होती है। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल यू से। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको Q1 से डिनोट कर देते हैं। और एक क्या है, यहाँ पर क्या है, Q2 चार्ज है। ओके, तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को इस लोकेशन से, इस फर्स्ट वाले ए चार्ज
और ये B चार्ज। इस B चार्ज को A चार्ज के पास हम लेके आते हैं, इस B चार्ज को A चार्ज के पास हम लेके आते हैं, तो दोनों में क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, हम जितना पास लेके आएंगे क्या होगा, जैसे हमने इसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ओके, ये क्या किया हमने, इस B चार्ज को मूव करके हम कहाँ ले आए, इसकी इस पोजीशन पे ले आए हम। इस पोजीशन पे हमने क्या किया, इस B चार्ज को यहाँ से मूव करके कहाँ ले आए हम, इस पोजीशन पे ले आए। तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो वो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब कितना चेंज हो रहा है, वो क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लेते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, हमको ये गिवन है क्या, Q2 चार्ज। एक क्या है हमारे पास, Q1 चार्ज गिवन है। तो जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे कितना फोर्स होगा, हमें क्या चेक करना है, इनफाइनाइट सेपरेशन पे कितना फोर्स होगा, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेपरेशन पे कितना फोर्स होता है, हम सभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि दो चार्ज है हमारे पास, वो जितना ज़्यादा दूर होंगे उनमें क्या होगा, फोर्स ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत कम होगा। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना होगा, फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। और यदि हम Q2 चार्ज को स्लोली Q1 चार्ज के पास लेके आते हैं, यदि हम Q2 चार्ज को स्लोली बहुत धीरे धीरे कहाँ लेके आते हैं, Q2 चार्ज के पास लेके आते हैं, तो क्या होता है, इस चार्ज के पास लाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, मतलब जो रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्सिव ऑब्वियसली दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन होगा, तो जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो इस फोर्स कैसा होगा, बढ़ेगा। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ये दोनों चार्ज क्या है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। यदि हम इस चार्ज को बहुत धीरे धीरे इसके पास लेके आते हैं, इस चार्ज के, जैसे हम ले आए 2 सेंटीमीटर पे, ओके, 2 सेंटीमीटर पे हमने इसको शिफ्ट किया, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन का फोर्स बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जब हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेके आते हैं, Q1 चार्ज की तरफ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। तो जो चार्ज को शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होंगे, रिपल। जब रिपल हो रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ इसको पास लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इजीली तो ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, रिपल्शन। जब रिपल्शन हो रहा है तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, बट ये जब हमें क्या करना है, एक दूसरे के पास लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। मतलब Q1 चार्ज को Q2 चार्ज को हमें Q1 चार्ज के पास लाने के लिए जो हम वर्क डन करेंगे वो क्या होगा, जो एक्सटर्नल जो वर्क करेंगे वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है वो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट किया हमने, U से। ये जो हम वर्क करेंगे वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ओके। एक चीज और हम देखते हैं यहाँ, ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पोजीशन पर है, यहाँ फोर्स कितना है, 0। और ये ले लिया हमने Q2, ये Q1 लिया। इस चार्ज को हमने कहाँ शिफ्ट किया, इस चार्ज को हम ले लेते हैं, एक पोजीशन हमने ली यहाँ, इस चार्ज को हमने कहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ मूव किया, ओके। तो फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी हमने कैसी ली, 0। ये क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, हमने कहाँ शिफ्ट किया, इस चार्ज को उठाकर हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, बहुत धीरे धीरे। क्या करना है, दो चार्ज है हमारे पास, Q1 और Q2। Q2 चार्ज कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पोजीशन पे। हमें क्या करना है, बहुत स्लोली क्या करना है, स्लोली हम इस चार्ज को किसके पास लेके आएंगे, Q1 चार्ज के। जब हम Q1 चार्ज के पास लेके आएंगे तो वो क्या होगी,
ये हमने क्या माना है, ये हमने लिया है फाइनल पोजीशन कि हमने उसे यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया। जब हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी हमने, 0। कितनी ली, फाइनल और इनिशियल कैसी ली, 0। तो वेलोसिटी हमने 0 क्यों ली, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा जो वर्क डन हुआ है, हमारा जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं स्टोर करना है, काइनेटिक एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है पोटेंशियल एनर्जी में। जब हमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो काइनेटिक क्या करनी पड़ेगी हमें, 0। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, ये जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है वो क्या लिया हमने, 0। तो वेलोसिटी 0 लेने का रीज़न क्या है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है, काइनेटिक एनर्जी में नहीं चेंज करना है। ओके जब हम इस चार्ज को कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, Q2 चार्ज को हमने यहाँ शिफ्ट किया, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क करना है तो हमें क्या भी देनी होगी, एनर्जी, कुछ एनर्जी भी स्पेंड करनी होगी। तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों चार्जेस में से जो इनफाइनाइट पर है उस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, मूव करके कहाँ ले आए, इस पोजीशन पे। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़ा तो उसके लिए हमें क्या यूज़ की, एनर्जी। वर्क के लिए एनर्जी यूज़ होती है। ऑब्वियसली हम जैसे ये एक बॉक्स है, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी किस में होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ओके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन एनर्जी, according to law of conservation energy cannot be destroyed और energy cannot be created। तो क्या होगा, जो हम वर्क करेंगे वो किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यही हम देख रहे हैं, हमारा जो वर्क है वो एक ही फॉर्मेट में जा रहा है। किस फॉर्मेट में जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये लिया हमने, हमें गिवन है ये 2 चार्जेस। लेट 2 चार्जेस आर, इसकी जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे। ये लिए हमने स्मॉल r। हमने क्या करना है, इस चार्ज को बहुत थोड़ा सा, इस चार्ज को हमने क्या किया, सिर्फ इतना सा क्या किया, मूव किया। ओके क्या किया हमने, इस चार्ज को स्लोली कहाँ ले आए हम, dr डिस्टेंस पे पास ले आए। ओके इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ, यहाँ। ओके और एक चीज़ हमें देखनी है यहाँ कि जब Q2 चार्ज है, Q1 और Q2, ये जो Q2 चार्ज है इस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली रिपल्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमें इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, F एक्सटर्नल। ओके क्या लग रहा है यहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इस पोजीशन से हमें इस पोजीशन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो वो जो बॉक्स है या जो चार्ज है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट डायरेक्शन में क्या यूज़ होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ओके तो एक एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा वो स्लाइटली ग्रेटर किसके होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके तो यहाँ हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, स्लाइटली ग्रेटर है। तो स्लाइटली ग्रेटर है तो कितना हो जाएगा, ओके Fe प्लस कितना हो जाएगा,
इसको हम डी एफ से डिनोट कर देते हैं। इस पे जो फोर्स है, इतना सा जो फोर्स लिया वो हमने किससे डिनोट कर देंगे, डी एफ से। अब ये क्या है, यहाँ बहुत थोड़ा सा बड़ा है, किससे, एफ ई से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स बहुत थोड़ा सा बड़ा है, स्लाइटली ग्रेटर है, तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम कर देंगे नेग्लिजिबल। इसे हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल। तो एक्सटर्नल फोर्स है जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या आएगा, वर्क डन फॉर, डायरेक्टली हम लोग ले लेते हैं डेरिवेशन में। वर्क डन कितना हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सटर्नल फोर्स के साथ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटर्नल जो फोर्स के साथ जो वर्क लग रहा है वो कितना हो जाएगा, डी से डिनोट किया हमने। डी साथ में क्यों लिया है, क्योंकि बहुत छोटा सा वर्क डन होगा। क्या हो रहा है, बहुत छोटी सी जगह पे हमने क्या किया है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है हमने, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ जाएगा, वर्क डन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी आर, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना लिया हमने, यहाँ हम लेंगे डी एफ से। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, वेक्टर। तो यहाँ क्या आएगा, एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा, एफ डॉट डी आर, कितना आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर, कितना आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर। यहाँ क्या होगा, एफ डॉट डी आर है, कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ एफ डी आर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 0, एंगल 0 है तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एफ डी आर। ओके, तो एक्सटर्नल जो वर्क डन आया वो कितना आया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसलिए डी डब्ल्यू से डिनोट किया है। एफ डॉट कितना आ गया, डी आर, तो एफ डॉट डी आर आ गया, तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स होता है वो कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फोर्स कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, डी आर, क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। ओके, क्या कर देंगे अब हम, नेक्स्ट जो हमारा होगा, हमें क्या फाइंड करना है, एक्सटर्नल वर्क डन। बहुत स्मॉल यूज़ नहीं करना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो वर्क डन हुआ है कंप्लीटली वो। तो यहाँ क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन के अपॉन के क्यू वन क्यू टू कहाँ आ जाएगा, बाहर, के क्यू वन क्यू टू इंटीग्रेशन आर की पावर -2 डी आर, कितना आ गया, आर की पावर -2 डी आर। क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने पे कितना आएगा, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एक्स की पावर n-1 अपॉन n-1, ओके, सॉरी एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो कितना आ जाता है, nx n-1। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास के Q1 Q2, R की पावर कितनी है -2, तो कितना आ जाएगा यहाँ, R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ओके, यहाँ जो हम लिमिट लेंगे, लिमिट क्या लेंगे हम, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, R1 और R2 से डिनोट कर लेते हैं हम। यहाँ ये ले लिया हमने R1 और R2।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्सटर्नल जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 एज इट इज़, के Q1 Q2 एज इट इज़। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, r की पावर -1 अपॉन कितना आ जाएगा, -1। तो वो माइनस कहाँ ले लेंगे हम, बाहर, माइनस हमने बाहर डिनोट कर दिया। यहाँ क्या बचा, r की पावर -1, r की पावर -1 कितना आ जाएगा, r1 r2 माइनस के Q1 Q2, ये कितना है 1 अपॉन r लिख देंगे इसको। r की पावर -1 का मीनिंग क्या होता है, 1 अपॉन r। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना आ जाएगा, माइनस के Q1 Q2 1 अपॉन r² माइनस 1 अपॉन r1। एक चीज़ हम यहाँ देखेंगे, ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स था वो जो हमने रिप्रेजेंट किया था, दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। तो ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट। तो यहाँ कितना आएगा, -FE। तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, ये जो माइनस है इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। F.dr हमने वही तो रिप्रेजेंट किया है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो हमने क्या कर दिया, इसका माइनस साइन हमने क्या कर दिया, रिमूव, क्योंकि हमने यहाँ पहले क्या नहीं लिया था, माइनस यूज़ नहीं किया था, एंड में हमने डेरिवेशन के साथ में ले लिया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यदि आपसे पूछा जाए वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के साथ जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसके क्या यूज़ करेंगे, के Q1 Q2 1 अपॉन r² माइनस 1 अपॉन r1। जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा U से। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, के Q1 Q2 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। ब्रैकेट में हम जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं वो सब क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट, आपको वो सभी लर्न होने चाहिए। क्वेश्चंस के लिए हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। यदि हमसे पूछा जाए एक्सटर्नल वर्क डन, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, के Q1 Q2 अपॉन के Q1 Q2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 एंड डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला, क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वही क्या होता है हमारा एनर्जी में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ R1 कितना है, R1 क्या होगा यहाँ, इन्फिनिटी। क्या था यहाँ पर, इन्फिनिटी क्यों लिया, क्योंकि ये मतलब जो इनिशियल सेपरेशन था वो कितना था हमारा, इन्फिनिटी था। हमने क्या किया था, उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस से हम क्या लेके आए थे, थोड़ा पास। R1 कितना था, इन्फिनिटी। उसके बाद हम देखेंगे U1, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। फाइनल और इनिशियल जो वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, उसका चेंज, मतलब इनिशियल पोजीशन पे कितनी थी और फाइनल पोजीशन पे कितनी थी, उनका क्या होगा, डिफरेंस, वो क्या हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल। तो अभी हम वो फाइंड करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या नहीं फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें किससे मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी से। तो यहाँ एनर्जी कितनी होगी, ये क्या है, R1 इज इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी। जब दो चार्जेस बहुत दूर होते हैं, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हैं, इनफाइनाइट है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली उन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो U1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। ऐसे ही हम देखेंगे R2 कितना आ जाएगा हमारे पास, R2 को हम किससे डिनोट किया, स्मॉल r से। और U2 यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जो हमारे पास U2 आएगा वो कितना हो जाएगा, U। अब हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले में, हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या है, इसकी वैल्यू U2 माइनस U1।
U2 की वैल्यू कितनी है U, माइनस क्या आ जाएगा U1 की वैल्यू 0, आगे क्या आएगा K Q1 Q2 एज इट इज। R2 और R1 की वैल्यू रखेंगे हम। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/R, ऑब्वियसली R2 की वैल्यू कितनी है R, और R1 की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट, तो कितना आ जाएगा 1/इनफाइनाइट। तो यहाँ कितना आ जाएगा K Q1 Q2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1/R माइनस कितना आ जाएगा 0, 1/इन्फिनिटी कितना होगा 0। तो K Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा R। क्या मिल गया हमें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, K Q1 Q2 अपॉन R, यही तो होता है फॉर्मूला। क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी आ गई K Q1 Q2 अपॉन R। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है, ये हमें दो चार्जेस गिवन है, इनका डिस्टेंस है स्मॉल r, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो कितना होता है, फोर्स कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन कितना था R², और यहाँ जो एनर्जी है, एनर्जी कितनी आई हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R। फोर्स कितना था K Q1 Q2 अपॉन R², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई K Q1 Q2 अपॉन R। ओके, एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आ गया K Q1 Q2 अपॉन R, और फोर्स के लिए क्या था अपॉन R², डिनोमिनेटर में क्या था डिस्टेंस का स्क्वायर था फोर्स के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई K Q1 Q2 अपॉन R। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। अभी हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए देखा, दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए तो क्या होगा, ये हम ले लेते हैं R। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स होगा वो कितना होगा K Q1 Q2 अपॉन R², और इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी K Q1 Q2 अपॉन R। यही देखी थी अभी हमने, जस्ट लास्ट हमने फाइंड किया। अब यदि हमें गिवन हो एक चार्ज पॉजिटिव और एक कैसा हो नेगेटिव चार्ज, दूसरा चार्ज कैसा है नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा अवे और ये क्या होगा टूवर्ड्स। ओके, क्या है एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए जब हम फोर्स देखेंगे तो फोर्स के लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे केवल मैग्नीट्यूड। फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे ओनली मैग्नीट्यूड। तो Q1 Q2 क्या आ जाएगा, Q1 Q2 का क्या लेंगे हम मैग्नीट्यूड, तो ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़। बट जब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, उस ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है स्केलर क्वांटिटी, जब स्केलर क्वांटिटी है तो क्या होगा Q1 एज इट इज़ और Q2 क्या आ जाएगा माइनस साइन के साथ। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। ओके, क्या आएगा K Q1 Q2 अपॉन R, क्या आ जाएगा इसके साथ माइनस साइन, क्यों आ जाएगा यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, और ये कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है साइन भी यूज़ होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस प्लस माइनस का जो यूज़ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस माइनस यूज़ करते हैं, वहाँ क्वेश्चंस में नहीं करते हैं, मतलब डेरिवेशन में यूज़ नहीं होगा। ये कैसी क्वांटिटी है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे उसका मैग्नीट्यूड। लास्ट अभी हमने मैग्नीट्यूड ही लिया था F.dr के लिए। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, यदि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, यदि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है पॉजिटिव, तो क्या होगा रिपल्शन, क्या होगा रिपल्शन। बट यदि पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये कैसी है नेगेटिव, नेगेटिव है, तो क्या होगा अट्रैक्शन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से देख लिया, यदि पॉजिटिव है पोटेंशियल एनर्जी तब तो क्या होगा रिपल्शन होगा, और नेगेटिव है तो क्या होगा अट्रैक्शन। मतलब हम पता कर सकते हैं यदि हमें
यदि हमें पोटेंशियल एनर्जी दी हुई हो तो हम उसके साइन से पता कर सकते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेक्स्ट हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल। ये हमें दो चार्जेस गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ये ले लेते हैं हम 10 माइक्रोकूलम गिवन है, ये हमें गिवन है -20 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम, थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में ले लेंगे, दो चार्जेस है, इनके बीच में हमें क्या फाइंड करनी है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ओके, एक का चार्ज कितना है, पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम। क्या फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए, फॉर्मूला हम सभी को पता है। दोनों कैसे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, जब पॉजिटिव नेगेटिव है तो फॉर्मूला क्या होगा, -k Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R। फोर्स के लिए क्या होता है R², और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है R। ओके, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 10⁹। उसके बाद कितना आएगा Q1 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस साइन के साथ। यहाँ हमने क्या किया है, माइनस साइन पहले ही यूज़ कर लिया है, तो Q2 की वैल्यू हम दोबारा -20 नहीं रखेंगे। कितना आएगा यहाँ 20। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें यूनिट चेंज करनी होती है। जैसे हमें ये चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट में चेंज करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितनी होगी -6 कितना हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम, और कितना है 20, दोनों के लिए कितना हो जाएगा -12। -6 होती है, और ये क्या है सेंटीमीटर में गिवन है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -1। ओके, कितना आ जाएगा 0.1 या 10 की पावर -1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 की पावर -1। तो ये कितना आ जाएगा 9 × 2, कितना आ जाएगा यहाँ 18 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई इन दोनों की 10 की पावर 2, 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। टोटल कितनी हो रही है 12, कैंसिल, कितनी आ जाएगी 18। कितना आ जाएगा हमारे पास 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमें एक सिस्टम दिया हुआ है। ओके, डिस्टेंस क्या है तीनों की सेम, इसकी 2 मीटर एंड ये 2 मीटर। तीनों पे चार्ज गिवन है हमें, ये हमें गिवन है 10 माइक्रोकूलम, ये -10 माइक्रोकूलम, और ये 20 माइक्रोकूलम। हमें क्या फाइंड करना है, इस सिस्टम की क्या फाइंड करनी है हमें, पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो क्या करेंगे, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या होगी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, तीनों क्या कर देंगे ऐड, तो इस पूरे सिस्टम की मिल जाएगी हमें। तो जब हम इसकी फाइंड करेंगे, U की वैल्यू कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है तीनों की सेम, तो K क्या है एज इट इज़, सॉरी K क्या आ जाएगा कॉमन, R भी क्या आ जाएगा कॉमन। अब क्या लेंगे हम यहाँ से, जैसे इन दोनों की हम फाइंड करते हैं, ये लिया हमने Q1 Q2 और ये Q3, तो पहले इन दोनों की यूज़ करेंगे तो क्या आएगा Q1 Q2 प्लस के क्या जाएगा Q2 Q3 प्लस Q3 Q1। यही तो होगा, एक एक की हम फाइंड करेंगे। जैसे U1 फाइंड किया, U2 फाइंड किया, U3 फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी K Q3 Q1 अपॉन R। यहाँ से इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, नेट एनर्जी मिलेगी। तो नेट के लिए हमने क्या किया, डायरेक्टली कॉमन लेके और रिप्रेजेंट कर दिया। तो K अपॉन R, K की वैल्यू हम सभी को पता है 9 × 10 की पावर
9 अपॉन आर कितना आ जाएगा 2। उसके बाद हम लेंगे Q1 Q2 10 × 10 कितना आ जाएगा 100। किसका आएगा माइनस का, प्लस माइनस से क्या आ जाएगा Q2 कितना है -10। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 की पावर कितनी होगी इसकी -6, यूनिट भी तो चेंज करनी है तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -6 -12 प्लस कितना आ जाएगा Q2 Q3 -10 × 20 कितना आ जाएगा 200। किसका माइनस का 200 × 10 की पावर -12। आगे क्या आ जाएगा 200 पॉजिटिव 200 × 10 की पावर -12। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा 4.5। ये कितना है 10 की पावर 2। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों वैल्यू सेम है। 200 × 10 की पावर -12, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो वैसे ही कैंसिल हो जाना। तो यहाँ कितना बचा माइनस हम कहाँ ले लेंगे बाहर, कितना बचा 10 की पावर 2। कितना है ये 10 की पावर 2 और ये कितना है -12। कितनी बची यहाँ से ये 10 की पावर 9 एज इट इज़, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 10 की पावर 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 4.5 × 10 की पावर 1। ये माइनस का 12 है और ये कितना है माइनस का 12 में से 2 माइनस की हमने तो कितना आ गई -10। तो यहाँ कितना आ रहा है -1। आंसर आ जाएगा -0.45। ओके क्लियर। न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक बार जो फॉर्मूला है उसको हम क्या कर रहे हैं क्लियर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय सेपरेशन क्या आएगा यहाँ व्हाट विल बी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स when the separation is made 5 मीटर। एक क्वेश्चन गिवन है उसके लिए हम देखेंगे 2 चार्जेस हमें गिवन है, उसमें एक Q चार्ज है और एक 2Q चार्ज है। क्या है 2 चार्जेस हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है 2 मीटर। ओके क्या फाइंड करना है आप सभी को, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन द सेपरेशन इज मेड 5 मीटर। एक और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम, आप सभी को ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम ले लेते हैं ये हमें चार्ज गिवन है Q चार्ज गिवन है यहाँ और ये चार्ज गिवन है 2Q। ओके और यहाँ एक चार्ज गिवन है -Q। ओके क्या है 2 चार्ज गिवन है Q और 2Q चार्ज गिवन है। इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव। ओके हमें क्या करना है
इस प्लस क्यू चार्ज को हमें क्या करना है, यहाँ शिफ्ट करना है। क्या करना है हमें, इस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ। इस चार्ज को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ। ओके, इसको हम डिनोट कर देते हैं ए से। क्या करना है, दो चार्ज गिवन है हमें, Q और -2Q। Q दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली हमने 4 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 3 मीटर। ओके, क्या करना है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या फाइंड करना है हमें इसमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क डन जो हो रहा है हमें फाइंड करना है। जो वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन इस चार्ज को यहाँ से, इस लोकेशन से इस चार्ज को यहाँ पर मूव करने में कितना वर्क डन हो रहा है, हमें क्या करना है, वो फाइंड करना है। तो एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड करना है हमें इस क्वेश्चन में। ओके, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। What will be the work done? ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।